प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछली दफ़ा हमने कैंसर स्पेशलिस्ट से बात किया था। उन्होंने एक शॉकिंग रिविलेशन दिया कि 90% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट ड्यू टू जेनेटिक्स। ये मौरूसी बीमारी नहीं है, बल्कि ओनली 10%, 10% लोग ही अगर मौरूसी है तो वो ये बीमारी का शिकार होते हैं। 90% लोग जो कैंसर का शिकार हो रहे हैं वो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये बहुत ही फिक्र में डाल देने वाली बात है। कैंसर के अलावा और कौन सी बीमारियां हैं जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है? तो डायबिटीज़ भी उसमें सरे फहरिस्त आती है। डायबिटीज़ ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न डे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। तो हमने सोचा आज डायबिटीज़ पे बात की जाए। हम आज बात करेंगे मोहतरमा दीपिका चलासानी साहिबा से, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं फिट फॉर लाइफ इंडिया की। दीपिका मैम, आपका BVN चैनल पर खैर मकदम है। नमस्ते जी। जी आदाब। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो बीमारी है उसकी हकीकत क्या है? डायबिटीज जो बीमारी है एक लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। जब हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज का, इसका ये मतलब है हमारा जो खाना पीना और हमारे जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं, हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, मतलब मूवमेंट्स जो होती है, ओके, वो हमारा स्ट्रेस लेवल्स है उसकी वजह से, हमारा स्लीप, मतलब अगर हमारी नींद ठीक से नहीं होती इसकी वजह से, ये वजह है क्योंकि हमको डायबिटीज आता है। तो डायबिटीज में मेन 4 चीजें क्या होती है? न्यूट्रिशन एक होता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं, ओके। फिर दूसरा फिजिकल एक्टिविटी होता है, मतलब हमारे एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं, ठीक से करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो इतना एक्सरसाइज करना पड़ता है खाना हजम करने के लिए। और स्ट्रेस और स्लीप लेवल्स के हिसाब से इसके वजह से हमको डायबिटीज आता है। और जब हमारे बॉडी को सपोर्ट नहीं करता ये 4 चीजें जो भी हम कर रहे हैं, ओके, हमको डायबिटीज आ सकता है। दूसरी बात है न्यूट्रिशन में काफी हद तक 90-95% न्यूट्रिशन के वजह से होता है। और न्यूट्रिशन की वजह से मतलब जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं और वो फैट में कन्वर्ट होता है बॉडी में, और हम जब बॉडी यूज नहीं कर पाता है वो फैट किसी की वजह से, तब जाके हमको हमारा शुगर लेवल्स बढ़ता है। और इसकी वजह से हमको बोला जाता है कि हम डायबिटिक हैं। जी जी, ये मॉडर्न डिजीज है, ये कहते हैं लाइफस्टाइल की वजह से है। तो ये डायबिटीज की हिस्ट्री क्या है? डायबिटीज का हिस्ट्री यही है कि एक्सेस इंसुलिन, मतलब एक हार्मोन है बॉडी में, हमारा बॉडी में, जिसका नाम इंसुलिन है। और ये एक्सेस इंसुलिन और एक्सेस शुगर की वजह से, मतलब जब हमारा वो ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें जब ज्यादा शुगर दिखता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। ओके, क्यों दिखता है ज्यादा शुगर? क्योंकि हमारा बॉडी को हम खाना तरीके से नहीं देते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करता है। खाना पीना, हमारे एक्सरसाइज और स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, काफी लोगों को स्ट्रेस लेवल्स होती है। तो ये 4 चीजों से हमारे को डायबिटीज होती है। जी, अभी आपने बताया एक्सेस इंसुलिन की वजह से। एक्सेस है या लैक ऑफ इंसुलिन? इट इज एक्सेस एंड लैक। अच्छा। क्योंकि दोनों भी होता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हमारा बॉडी में एक्सेस इंसुलिन होता है तो जो लिवर का काम होता है वो उतना ठीक से नहीं होता है। इसकी वजह से हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ता है। ओके ओके, एंड जब फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा पोस्ट प्रैंडियल, जो मतलब आफ्टर मील जो शुगर चेक करते हैं, वो भी काफी हद तक वो ये कनेक्टेड होती है, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रैंडियल के साथ। ओके ओके। किसी का एक्सेस होता है, मोस्टली एक्सेस से स्टार्ट होता है, उसके बाद लैक पे चला जाता है। अच्छा। क्योंकि बॉडी में इतना ही एक कैपेसिटी होती है इंसुलिन प्रोडक्शन की, डिपेंडिंग ऑन द, मतलब जो बॉडी टाइप और उनका जो बॉडी फिजिक के अगर देखा जाए, एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो पहले हमारा बॉडी को ज्यादा एक्सेस इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होती है। उसके बाद जब इंसुलिन नहीं रहता और बीटा सेल्स और प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तब जाके हमको लैक ऑफ इंसुलिन का वजह से हमको शुगर लेवल बढ़ता है। ठीक है। तो ये बीमारी दुनिया में कब से आई है? ऐसे बोल नहीं सकते हैं कब से आई है, क्योंकि बहुत पहले
उतना हमारा फिजिकल एक्टिविटी और हमारा मतलब काफी होता था। जब मतलब अगर 1960 का पहले देखा जाए तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी काफी रहता था। हमारा खाना जो होता है तो बहुत प्योर होता था। हम होटल्स वगैरह में नहीं जाते थे। हम लोग 2 या 3 बारी खाना खाते थे, सुबह एक बारी 10 बजे और 6-7 बजे तक खाना खत्म कर लेते थे। ओके, लेट से नहीं होता था खाना। तो ये सारे जो लाइफस्टाइल मॉडर्न डिजीजेस बोलते हैं, ये अभी की लाइफस्टाइल की वजह से, ये लास्ट 1960-70 से थोड़ा बढ़ के आया है और अभी लास्ट 20 साल में बहुत बढ़ गया है कि हम लोग बहुत लेट से खाना खा रहे हैं। रात को 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे 12 बजे खाते हैं। फिर हमारा सुबह उठना लेट हो जाता है। फिर हमारा जो मतलब इतनी सारी फंक्शंस होती है, इतनी सारी जगह होती है जहां हम खाते हैं, होटल का खाना ज्यादा खा लेते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी मैच भी नहीं करता है क्योंकि हमारी कैलोरी इनटेक है और हमारे कैलोरी का जो यूज है बॉडी में वो भी मैच नहीं करता है क्योंकि बहुत हेवी हो जाता है पूरा। फिर बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, बहुत हाँ, सारे लोग ये नहीं जानते, इतनी सोशलाइजिंग बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है। हाँ, इतनी गैदरिंग्स, इतनी दावतें, हर मौका पर कुछ ना कुछ जो है परोसा जाता है, और कभी ना नहीं कहता है। और परोसा भी एक तरीके से जाता है जैसे कि बहुत सारी वैरायटीज होती है, मतलब एक मिठाई नहीं होती है। एक दावत में 3 या 4 मिठाई होती है। यू नो एक मतलब सिर्फ चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी नहीं होता है, फिर चिकन का एक होता है, मटन का होता है, फिर फ्राइज होते हैं, फिर कबाब्स होते हैं। तो जो वैरायटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक तो बहुत बारी हमको खाने को मिलता है, दूसरा ये है कि जो वैरायटी होती है बहुत होता है। उसके बाद तीसरा ये है, हम उस समय खाते हैं जहाँ बॉडी को रेस्ट देना चाहिए होता है। रात का 10 बजे खाते हैं हम, उस समय बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। सनसेट के बाद मतलब जो छाव होने के बाद हमको नहीं खाना चाहिए या बहुत कम खाना चाहिए। हमको बॉडी को रेस्ट देना है क्योंकि अगले दिन के लिए वो प्रिपेयर होना है पूरा एनर्जी के साथ। लेकिन उस समय हम खिलाते हैं खाना बॉडी। तो जब हमें अगले सोए हुए रहना होता है, हम खाने में मसरूफ रहते हैं। हाँ, तो अगले दिन क्या होता है, जो बॉडी मतलब सेल्स को रिपेयर करने के टाइम आता है उस समय वो नहीं करता। हमारा खाना हम खाते हैं उसको हजम करता है। तो अगले दिन हम बहुत उठते ही हम लोग को उतना एनर्जी भी नहीं रहता है। तो फिर एक्सरसाइज भी हम करते नहीं। तो ऐसे करके हमारा बहुत सारा एक साथ मिल जाता है, एक से एक इसके अलावा दूसरे। या लेट नाइट ईटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज तो आपने बताया, इसके अलावा और कौन कौन सी आदतें हैं मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से डायबिटीज लोगों में हो रहा है? बहुत सारे हमारा खाना जो है आजकल बहुत सारा फास्ट फूड टाइप हो गया है। मतलब अगर देखा जाए पिज्जास है, बर्गर्स है, वैसे बहुत ज्यादा कैलोरीज हो गए हैं, बहुत सारे रिफाइंड हो गया खाना। पहले हम जो खाते थे सब्जियां ज्यादा खाते थे। अभी अगर देखा जाए बहुत डायबिटिक लोगों का ये इशू है कि उनको उतना वेजिटेबल्स नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते हैं। बहुत कम खाते हैं सब्जियां, बहुत मीट वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। तो क्या होता है, बॉडी का इंसुलिन लेवल ज्यादा बढ़ के आता है। जी। ठीक है, सो एक फास्ट फूड्स और जो हम चॉइस ऑफ फूड जो हम खाते हैं बहुत टेस्टी होता है। आजकल आप देखा जाए सब हैदराबादी लोगों को ये टिफिन्स बहुत अच्छा लगता है, इडली डोसा पूरी ये सारे। तो उसमें क्या होता है, रिफाइंड कार्ब्स बोलते हैं। तो रिफाइंड कार्ब में फाइबर जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फूड ग्रुप है जो डायबिटीज कंट्रोल करता है, वो हमारा बहुत कम हो गया। और फाइबर किस में मिलता है, मोस्टली होल फूड से मिलता है। जैसे कि ब्राउन राइस से मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट में मिलता है, वैसा। जी। प्रोसेस में हम बहुत चले गए। टेस्टी भी आता है और मन भी करता है खाने को। और जो होल फूड्स जो बोलते हैं वो बहुत कम हो गया हमारे लाइफस्टाइल में। जी जी। आपने बताया कि पाउंडेड राइस इस्तेमाल करना चाहिए, मगर पॉलिश्ड राइस, हर जगह पॉलिश्ड राइस है, जहाँ देखो पॉलिश्ड राइस। और पैदा हुए जब से, होश संभाले जब से, बच्चा वही खाता है। उसे अचानक कहेंगे ब्राउन राइस खाइए, पाउंडेड राइस खाइए, तो एक तो वो महंगा मिलता है मार्केट में, दूसरा वो जब खाएगा तो उसे पैलेटेबल नहीं लगेगा। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे? एक जो बच्चे का जो खाने का हैबिट है, जब से उन बच्चे जो मम्मी का वूम में है, ओके, माँ की वूम में है, उस समय से आदत पड़ती है, शुरू हो जाती है। ओके, और वो उसको कार्बोहाइड्रेट एडिक्शन बोलते हैं उसको।
तो मतलब जो व्हाइट राइस का आदत हो गई है, ब्रेड्स की आदत हो गई है, जैसे कि इडलीज का आदत हो गई, सारे तो ये सारे हो गए हैं, तो वो आदत है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ पूरा फैमिली को एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल लेके आने के लिए। जब पूरा फैमिली एक तरीके से लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी थोड़ा संभल जाते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ बच्चे को बोल देंगे कि हम ये खाए वो खाए, क्योंकि आजकल 10 साल के बच्चों को भी ये डायबिटीज हो रहा है, 12 साल 15 साल के बच्चों को भी हो रहा है, बहुत ज्यादा तरीके से। ओके, क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से वो माँ का वूम में था तब से उनको ये हैबिट आया है। तो कैसे चेंजेस करना है, पूरा फैमिली को एक लाइफस्टाइल एडाप्शन करना है नया तरीके से। दूसरा ये है कि थोड़ा थोड़ा हमको आदत बढ़ाना है। जैसे कि अगर आप पूरा ही व्हाइट राइस ले रहे हैं, थोड़ा 25% आप थोड़ा हैंड पाउंडेड राइस ले लें, ओके, और मिक्स करें। ऐसे ऐसे करके धीरे 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 आप बढ़ाते जाएं फाइबरस फूड्स। ठीक है, ये तो डोमेस्टिक लेवल पे कर लेंगे, मगर मॉडर्न डे लाइफस्टाइल का ये भी एक प्रॉब्लम है कि ईटिंग आउट बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ। तो बाहर वालों को तो नहीं कहेंगे कि हम जो है हमारी लाइफस्टाइल ये हो चुकी है, आप ये बनाइए। हम्म। तो हाँ, तो उस समय हमको अपना हमारे को, जैसे कि अभी हम लोग जब बिजनेस करते हैं या हम कोई काम करते हैं, हम कोई बच्चों का स्कूल के एजुकेशन का हम सोचते हैं, हम बाहर लोगों के वाले के बारे में सोचते नहीं है, हम खुद के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर होता है ये सोचते हैं। जब हम किसी का दावत पे जाते हैं हम उनके बारे में सोचते हैं, वो लोग को क्या लगेगा, कैसे लगेगा अगर हम मना करते हैं। तो ये जो प्रायोरिटी ऑफ बॉडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, अब हमको अपना बॉडी की तरफ से ही सोचना है, क्योंकि हम अपने बॉडी में रहते हैं। अगर हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा हमको ही संभालना है, कोई आगे वाला आजू बाजू वाला आके नहीं संभालेगा। तो अगर हमको अपना बॉडी पे हम प्रायोरिटी दें तो उस समय हम क्या करना है, एक तो थोड़ा 6-7 बजे तक थोड़ा हम खा लें, क्योंकि जब हम 10 बजे दावत के लिए जाएंगे हम उतना हमको भूख नहीं लगेगी, फिर हम थोड़ा कम खा सकते हैं। ओके, दूसरा दूसरा ये है, जो भी दावत में है आपको एक हेल्दियर चॉइसेस मिलेंगे, जैसे कि डीप फ्राइड वर्सेस कबाब्स, ग्रिल्ड, आप ग्रिल्ड वाले लें। ठीक है, ओके, आप अगर 10 वैरायटी से आप 3 वैरायटी चुने, डेजर्ट 5 वैरायटी से आप एक चुने। ओके, ऐसे ऐसे हमको थोड़ा कॉन्शियस ईटिंग के बारे ये बोलते हैं। अब जैसे जैसे आप वैसे करेंगे तो एटलीस्ट लीस्ट डैमेजिंग होगा बॉडी को। ठीक है। और एक बात ये देखने में आई, दावत में जब जाते हैं तो प्लेटर लाते हैं, तो प्लेटर में नॉनवेज भी होता है और बहुत सारा बेहतरीन सैलड भी होता है, मगर लोग सिर्फ नॉनवेज उठा लेते हैं, सैलड को इग्नोर कर देते हैं। ये ट्रेंड कैसा है? ये तो ट्रेंड है, क्योंकि सब किसी को भी सैलेड अच्छा नहीं लगता खाना, मगर क्योंकि खाना है या नहीं है? आदत ही नहीं है। ओके, ये सब एक लाइफस्टाइल चेंज हमको लेके आना, टेस्टी तो क्या, जब भी हम दावत पे जाएंगे हम सोचते हैं कि क्या टेस्टी खाना है, हम अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। राइट। तो ये हमको ये देखना है कि हमको मतलब क्या हेल्थी भी है और टेस्टी भी है, तो पहले आप थोड़ा हेल्दी वाला खाना खा ले, उसके बाद आप थोड़ा टेस्टी वाला खाना खाएं। ओके, ओके। इसके अलावा आप जैसे एक्सपर्ट से खिदमत ले सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो क्या डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, कंप्लीटली क्योरेबल है? टाइप 2 इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल अगर आप चाहे तो। लेकिन आपको बहुत एक क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन लेवल पे आपको रहना है। ओके, जैसे कि मेरा अभी 5.2 HbA1c है, और मेरा भी बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर से था डायबिटीज 9 साल पहले, और मेरी नानी और नाना जी को दोनों को भी डायबिटीज थे। तो मैं बोल रही हूँ मैं 3rd जनरेशन हूँ। ओके, तो 39 ईयर्स में मुझे आ गया था। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने एक अलग अलग तरीके से मैंने खाया, कॉन्शियस ईटिंग मैंने चुना, क्योंकि जब मैं लोगों का दावत के लिए पे जाती हूँ थोड़ा ध्यान से खाती हूँ, 5-6 बजे तक मैं मोरा ज्यादा खाना हो जाता है। ऐसे करके काफी मैंने चेंजेस किए। तो मैं अगर 5.2 HbA1c अगर देखा जाए इट इज रिवर्स्ड, क्योंकि इट इज नॉट, मतलब बॉर्डर लाइन पे नहीं है। ओके। तो ये रिवर्स करने के लिए कितना वक्त दरकार है? डिपेंड्स कि कितना लेवल तक आपका डायबिटीज गया है और आपका उम्र क्या है।
जैसे कि अगर आपके फैमिलीज में आपने देखा है कि आपके मदर की साइड से बहुत ज्यादा है डायबिटीज स्पेशली, तो आपको चांसेस है आपके बहुत आ सकता है, क्योंकि आप जीन्स में नहीं होता, लेकिन आपको भी आप सेम खाना खाते हैं जो आपके मदर ने खाया है, मदर्स फैमिली ने खाया, और इसलिए उनको हुआ, आपको भी हो जाएगा। ओके। तो पहले से थोड़ा ध्यान दे। फाइबर थोड़ा आप डिले कर सकते हैं काफी हद तक, आप मेडिसिन कम कर सकते हैं काफी हद तक। और अगर आप मैं क्या बोलती हूँ, 21 डेज एक साइकिल होता है, एक लेवल ऑफ रिवर्सल का, फिर 90 डेज एक साइकिल होता है एक तरीके का रिवर्सल का, फिर 180 डेज साइकिल होता है। तो जब हम ये सब फॉलो करते हैं तो काफी हद तक रिवर्स होता है। लेकिन अगर हम पहले का जैसा लाइफस्टाइल फिर हम जीने लगे नेक्स्ट एक साल, फिर आ सकता है। ओके ओके। सो तो जो रिवर्सिबल बोलते हैं, कर सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल आपने परमानेंटली चेंज किया हो। ठीक है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट का क्रेविंग भी होती है, इसको कैसे किल करेंगे? तो टेस्ट का क्रेविंग ऐसा होता है कि आप कुछ भी हेल्दी जो खाना होता है आप टेस्टी बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, काफी लोग सोचते हैं कि जब भी हम हेल्दी खाना खाएं वो टेस्टी नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, आप बहुत टेस्टी बना सकते हैं। ऐसे कुछ है, आप सैलेड्स बहुत टेस्टीली बना सकते हैं, आप आपका मीट्स और प्रोटीन्स बहुत टेस्टीली बना सकते हैं, आपका सूप्स बहुत टेस्टीली बना सकते हैं। तो जो भी है वेजिटेबल जो फाइबर की खाना है बहुत अच्छा टेस्टीली बना सकते हैं। तो लेकिन आपको फिर भी कुछ कुछ फेवरेट्स होती हैं, वो भी आप खाना चाहेंगे, वो आप खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा एक ओकेशनल फूड जैसा। जैसे हर रोज नहीं, जैसे आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, अब अगर हर रोज आप खाएंगे तो आपका शुगर लेवल्स कम नहीं होगा। ठीक है। ओके, अच्छा, लेकिन आपने टाइप 2 जी, हाँ, टाइप 2 के बारे में बताया कि ये रिवर्सिबल है, टाइप 1 रिवर्सिबल नहीं है? मोस्टली रिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में क्या है, आपका इंसुलिन, आपका पैनक्रियाज ही नहीं काम करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो आप बाहर से देना पड़ता है। ओके। तो आप कुछ लोगों के लिए हम बीटा सेल्स रिवाइव कर सकते हैं अब थोड़ा डाइट्स के साथ, लेकिन टाइप 1 में हम क्या कर सकते हैं कि लेस इंसुलिन जनरेटिंग फूड्स देके आपका इंसुलिन जो बाहर से जा रहा है कम हो सकता है, और आपका जो साइड इफेक्ट्स जो होती है मेडिसिन के साथ जो ऑर्गन्स को इम्पैक्ट कर सकता है वो डिले कर सकते हैं हम। अच्छा, और टाइप कम, 1 डायबिटीज क्या प्रिवेंटेबल है? हाँ, मोस्टली प्रिवेंटेबल है, अनलेस अगर उनको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज में ये होता है कि बहुत छोटे बच्चे के, जब हम बच्चे होते हैं उनको आ जाता है क्योंकि कोई इन्फेक्शन हुआ हो या कुछ। ओके, तो उन बच्चों को जब जुवेनाइल डायबिटीज तक, मतलब इट कांट बी, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉब्लम हो गया पैनक्रियास की तरफ से। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द अदर डायबिटीज जो टाइप 1 आता है वो टाइप 2 होके फिर टाइप 1 पे आता है। ओके। तो आप जो टाइप 2 के टाइम जो है आप बहुत सुधारने से आपका टाइप 1 ठीक से, मतलब टाइप 1 डिले हो सकता है और या पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक, ठीक है, ठीक है। बट एक हमसे बार बात टाइप करने 1 का। आ जाता है तो जी प्रॉब्लम होती है फिर रिवर्स करने के लिए। जी। तो मिस दीपिका, आपसे बात करने में हमें बड़ी खुशी हुई, आपसे बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू या सो मच। तो नाजरीन, ये थे मिस दीपिका चलासानी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, यानी कि न्यूट्रिशन के ज़रिए, ग़िज़ाओं के ज़रिए ये इलाज करती हैं लोगों का, ख़ासतौर पर डायबिटीज़ का, और इसके अच्छे नताज बरामद हो रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि डायबिटीज़ तक नौबत ही ना पहुँचे, इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक रही तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग मुस्तफ़िद होंगे और जो है दूसरों तक भी ये मैसेज पहुँचाएँगे कि लाइफस्टाइल दुरुस्त करके अपने आप को बीमारियों से बचाइए, अपने आप को हलाकत में से बचाइए। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।